इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में युवती की गला रेत कर हत्या के मामले में सीहोर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इनपुट के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। संभवतः हत्या की वारदात को इसी आरोपी सागर सोनी ने अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीहोर एसपी एसएस चौहान ने मीडिया को बताया कि लड़की इंदौर निवासी है जो किसी कार्य से भोपाल जा रही थी। सीहोर रेलवे स्टेशन से पहले इसका पूर्व परिचित संदीप सोनी इनकी लंबे समय से दोस्ती थी। रास्ते में इनकी बातचीत हुई। यात्रियों ने बताया कि अचानक चीखने की आवाज़ आई और एक यात्री ने बचाने की कोशिश की, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उस समय संदेही को कोई नहीं देख पाया था, लेकिन बाद में टेक्निकल की मदद से स्पष्ट हुआ जो इसका दोस्त है वो युवती का लंबे समय से पीछा कर रहा था और ट्रेन में विवाद होने के बाद उसने चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। पारिवारिक विघटन के कारण जो अपराध घटित होता है उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ये जो मृतिका है, इसके पिता स्वयं एक अपराध करके मानवता के विरुद्ध अपराध करके जेल में है। मृतिका की माताजी का देहांत हो चुका है। मृतिका का स्वयं का पारिवारिक जीवन विघटन के कगार पर था। इसके पति से जो 3 साल पहले शादी हुई थी उससे अलग रह रही थी। इसका 2 साल का बच्चा अपने पिता के पास है। ये सारी चीज़ें ये स्पष्ट करती है कि जब परिवार बिखरेगा तो इस तरह के अपराध लगातार घटित होंगे। क्या ये लड़का मूलतः रेलवे स्टेशन पर ही कोई कोई कार्य करता है। कभी चाय बेचने का कार्य करता है, कभी पेपर सप्लाई करता है। इसका पूरा जो है जीवन यापन रेलवे स्टेशन से होता है। इसीलिए ये अच्छे से परिचित था कि आउटर पे जाकर ट्रेन धीमी होगी और उसने उसी मौके का इंतजार करके उसी समय हमला किया और भाग गया था। ये जो लड़की है मुस्कान, ये इंदौर की मूल निवासी है। ये किसी कार्यवश भोपाल निकली थी। सीहोर रेलवे स्टेशन से पहले इसका पूर्व परिचित संदीप सोनी, जिससे इसका लंबे समय से दोस्ती थी, रास्ते में ट्रेन में से मिला। इनकी काफ़ी बातचीत हुई। अन्य यात्रियों ने बताया कि इनकी अच्छी बातचीत हुई थी। अचानक चीखने की आवाज़ आई और लड़की सीट पर आकर गिर गई थी। एक सहयात्री ने उसकी मदद करने का प्रयास किया, तब तक ज़्यादा खून देने से उसकी मृत्यु हुई। उस समय संदेह को कोई नहीं देख पाया, पर जब टेक्निकल इसकी विवेचना की गई तो टेक्निकल विवेचना में बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो इसका पूर्व दोस्त है वही इसको ट्रैक कर रहा था लगातार, और क्योंकि उसको मोबाइल पे ब्लॉक कर रखा था, उसी बात पे उनकी बहस होकर के उसको संभवतः चाकू मारा है। आरोपी गिरफ्तार हो गए थे। आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा। मृतका के छोटे भाई पीयूष हाड़ा ने बताया कि उसकी बहन ट्रेन से भोपाल आ रही थी और भोपाल पहुंचने से पहले मृतका ने अपने भाई को बताया था कि सागर सोनी नाम का युवक उसका पीछा कर रहा है। मेरा नाम पीयूष हाड़ा है। ये जो घटना हुई है कौन थी आपकी? वो मेरी बहन थी। तो क्या मामला था पूरा? मामला ये था कि मेरी बहन भोपाल के लिए जा रही थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने उसको फोर्स करके भोपाल भिजवाया था। टिकट भी उसने करवाई थी। तो मेरी बहन भोपाल जा रही थी, तो 4 बजे की उसकी ट्रेन थी। वो 4 बजे गई। उसके बाद मेरी बहन को मैंने 8:30 बजे कॉल करा। मैंने उससे पूछा कि दीदी तू पहुंच गई है? तो उसने बोला कि मैं अभी नहीं पहुंची हूँ। तो उसने मेरे को बोला नहीं पहुंची हूँ, और उसने उसके बाद मेरे को बताया कि सागर सोनी नाम का लड़का है जो पहले मुझे परेशान करता था, अब वो मेरा पीछा कर रहा है। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि तू पुलिस में कॉल कर और कैसे भी करके बता, क्योंकि उस टाइम पे मतलब जनरली एक डब्बे में 2-3 पुलिस वाले रहते ही हैं, पर वहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं था। कोई पूरी ट्रेन में पुलिस वाला नहीं था। उसके बाद मैंने पुलिस में 100 नंबर डायल करा और कॉल करा, वहाँ पे सारी बात बताई। फिर उसके बाद मैंने कॉल रखने के बाद मेरी बहन को कॉल करा। तो उसके बाद ट्रेन में जितनी जनता थी उनमें से किसी लड़के ने मेरी बहन का फ़ोन उठाया और मुझे बताया कि आपकी बहन को चक्कू मार दिया किसी ने सीहोर में, और वो ट्रेन चेन खींच के रोकी गई है। तो ऐसा हो गया है, आपको सीहोर के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया है, आप यहाँ आ जाइए। क्या था? हाँ, वो सागर सोनी मतलब 2-3 साल से मुस्कान दीदी मेरी बहन का पीछा कर रहा था। मतलब उसके पीछे पड़ा होता है, एक वो रहता है ना, मतलब वो एक साइको था। तो वो हर वक्त यही धमकी देता था कि मैं मार दूंगा, ये वो ऐसा वैसा। और हमने उसकी शिकायत भी करी थी विजयनगर थाने में। जब आपकी दीदी का कॉल आया था तो उन्होंने बताया था कि ये लड़का साथ में है? नहीं, जब साथ में नहीं था, मेरी बहन तो अकेले जा रही थी, पर वो लड़के ने बीच स्टेशन में वो गाड़ी में चढ़ गया था। युवती एरोटन थाना क्षेत्र की रहने वाली है और मां के गुजर जाने के बाद 4 साल से परदेसीपुरा स्थित 3 पुलिया इलाके में ही रह रही थी। सागर नाम का युवक लंबे समय से युवती को परेशान कर रहा था और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजता था।
युवती के कई बार मना करने के बाद भी युवक नहीं माना और उसका लगातार पीछा करता रहा, जिसकी इंदौर के विजयनगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, सीहोर।